अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रीड जोन पर। दोस्तों आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो तीतर के मुंह खोल के सांस लेने के हवाले से है। मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसका टाइटल था तीतर का नमूनिया। तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो वीडियो मैंने अपलोड की है उस पे लोग अमल कर रहे हैं। इस वजह से आप दोस्तों के तीतर जो हैं वो बीमार होते हैं। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह आज मैं आपको एक मुख्तसर सा एक हल बताऊंगा। इस हालत में आप इसको ज़रूर आजमाइएगा, इंशाल्लाह आप दोस्तों का फ़ायदा होगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। आपके शेयर करने से किसी शौकीन भाई का फ़ायदा हो जाएगा, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। तो आएँ दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जब आपका तीतर मुंह खोलकर सांस लेता है तो कभी आपने ये जाना है कि ऐसा ये क्यों करता है? तो मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा इसलिए करता है कि आप पानी के अंदर बेएहतियाती करते हैं। तीतर के केज के अंदर पानी रख देते हैं और उसको मूंग की दाल भिगोकर फिर वो मूंग की दाल देते हैं जिसमें काफ़ी मिकदार में पानी मौजूद होता है। फिर आपके तीतर को नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है। जब नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है तो रेशा उसकी सांस की नालियों के ऊपर जम जाता है। आम रूटीन में इंसानों के साथ भी यही मसला होता है। जब नज़ला ज़ुकाम लगता है, नज़ला ज़ुकाम के बाद रेशा जम जाता है जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ़ होती है। तो जब आप पानी में एहतियात नहीं करेंगे तो आपके तीतर को नज़ला ज़ुकाम नहीं छोड़ेगा। इस सूरत में आपके तीतर के 100% चांस हैं मरने के। अगर आप पानी में एहतियात करेंगे तो इंशाल्लाह जब आपके तीतर को नज़ला ज़ुकाम नहीं लगेगा तो आपका तीतर तंदुरुस्त रहेगा, फीड भी खाएगा। जो भी आप उसको खुराक खिला रहे हैं, जो वो शौक़ से खाता है तो वो खाएगा। आप भी मुतमईन रहेंगे, आपका तीतर भी ठीक रहेगा। अगर आप पानी में बेएहतियाती करेंगे तो फिर नज़ला ज़ुकाम तो उसका कन्फर्म है। एक तो मूंग की दाल आप इस मौसम में भिगो के ना दिया करें तीतर को। लोग रात को भिगो देते हैं मूंग की दाल, फिर सुबह सुबह उन अपने तीतरों को खिला देते हैं जिसमें काफ़ी मिकदार में पानी होता है। फिर लोगों को मैं बार बार, ये जो शौकीन है उनको बार बार मैं बता चुका हूँ कि तीतर को सिर्फ़ एक टाइम पानी दिया करें, उसके लिए वो काफ़ी है। पानी पिलाकर फ़ौरन बाहर निकाल लिया करें। इंशाल्लाह आपके तीतर को जब नज़ला ज़ुकाम नहीं लगेगा ना तो ये सांस वाली जो तकलीफ़ है तीतर को, ये भी कभी भी नहीं होगी। आप आज़मा के देख लेना। इसका हल क्या है दोस्तों? जब आपने बेएहतियाती की पानी में, आपके तीतर को नज़ला ज़ुकाम लग गया तो उस सूरत में अगर नज़ला ज़ुकाम लगता है उसके बाद वो मुंह खोलकर सांस लेने लग जाता है। पहले तो आप नज़ला ज़ुकाम का इलाज करें। बेहतरीन दवाई है नज़ला ज़ुकाम के लिए। मैं हर बंदे को बता चुका हूँ, आज़मा के देखिए उन्होंने, अल्हम्दुलिल्लाह 100% रिज़ल्ट मिला है। एक तो वेब्रामाइसिन है। वेब्रामाइसिन का देने का जो तरीक़ाकार है वो आप दोस्त समझ लें कि वेब्रामाइसिन को आपने कैसे देना है। अगर आप वेब्रामाइसिन को, आपको तरीका ही नहीं आता देने का, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है वेब्रामाइसिन लेने का। वेब्रामाइसिन हमेशा, वेब्रामाइसिन बहुत ज़्यादा गर्म होती है। वेब्रामाइसिन का चौथाई हिस्सा, अब चौथाई हिस्सा आपने ख़ुद देखना है कि चौथाई हिस्सा कितना होता है। एक जो कैप्सूल होता है वो पूरा हफ्ता आप अपने तीतर को पिला सकते हैं। तो लोग पत्ते ले आते हैं, पत्ते लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी नज़ला ज़ुकाम आपके तीतर को लगे तो वेब्रामाइसिन का एक कैप्सूल लें, चौथाई पानी में मिक्स कर लें, उसका चौथाई हिस्सा पानी में मिक्स कर लें। उतना मिक्स करें जितने उसके, मिसाल के तौर पर 1 सीसी या 2 सीसी उसके कतरे बन जाएं, या 2 सीसी या 3 सीसी उसका पानी बन जाए।
अगर आपका तीतर ख़ुद पीता है तो उसको पिला दें, अगर वो नहीं पीता तो उसको टीके के ज़रिए या ड्रॉपर के ज़रिए उसके मुंह में ड्रॉप करें। इंशाल्लाह उसका नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर नज़ला ज़ुकाम ख़त्म हो जाता है और आपका तीतर रेशे की वजह से मुंह खोलकर सांस लेने लग जाता है, तो आपने इंतहाई आसान तरीका है, मैं बता चुका हूँ पहले भी अपनी वीडियोज़ में, और फिर मैं बताने लगा हूँ आपको। जितने भी नए शौकीन हैं उनके लिए, और जो तीतर रखते हैं ये उनके लिए, 2 चीज़ें इस्तेमाल करें। एक वेंटोलिन ड्रॉप है, मैं पिक्चर इसकी अटैच कर दूंगा एंड में, और एक वेलोसेफ कैप्सूल है। अच्छा, आपने एक कैप्सूल लेना है, पूरा पत्ता नहीं लेके आना। एक कैप्सूल वेलोसेफ का लेके आना है, और वेंटोलिन ड्रॉप मिलता है 60 के 70 रुपए का, वो आपने इस्तेमाल करना है। वेंटोलिन सिरप भी होता है और ड्रॉप भी होता है, लेकिन आपने सिरप का इस्तेमाल नहीं करना, आपने ड्रॉप का इस्तेमाल करना है। वेंटोलिन ड्रॉप ले आएंगे। जब भी वेलोसेफ कैप्सूल आप खोल लें, ठीक है, उसको चुटकी में उसका थोड़ा सा पाउडर ले लें, या उसके छोटे छोटे जो बालें बनी होती हैं, दाने होते हैं, वो ले लें। थोड़े से दाने उसके मुंह के अंदर डाल दें और ऊपर से वेंटोलिन के 3-4 कतरे डाल दें। वो पानी की वजह से वेलोसेफ कैप्सूल के जो दवाई होगी वो उसके मुंह में चली जाएगी, और वेंटोलिन के ज़रिए उसके मुंह में चली जाएगी, और वेंटोलिन जो है वो उसकी सांस की नालियों को बिल्कुल फ्रेश कर देगा, रेशा हटा देगा, और वेलोसेफ जो कैप्सूल है वो रेशा सुखा देंगे। 4-5 दिन के अंदर आपका तीतर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जब आपका तीतर ठीक हो जाए तो आप कालक ड्रॉप ले लें। कालक ड्रॉप के 3 कतरे, 2 कतरे 2 टाइम सुबह और शाम अपने तीतर के मुंह में डालें, ताकि जो भी उसके पोटे के अंदर गंद या रेशा, या उसकी सांस की नालियों में गंद या रेशा मैदे के अंदर, पोटे के अंदर गया है, तो वो उसके बीट वाली जगह से खारिज हो जाए। कालक ड्रॉप जो है वो हाजमे के लिए होती है। अगर आपके तीतर का हाजमा ख़राब हो जाए तो उस सूरत में कालक ड्रॉप दी जाती है। वेलोसेफ कैप्सूल चुटकी में लेके मुंह में तीतर के डाल लें, और ऊपर से वेंटोलिन के 4-5 कतरे डाल दें। वेंटोलिन के ज़रिए वो दवाई अंदर चली जाएगी, और जो वेंटोलिन के कतरे होंगे वो सांस की नालियों को फ्रेश कर देंगे, और आपका तीतर राहत महसूस करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत अहम है। शुरू से इलाज से जो बेहतर होता है वो परहेज़ होता है। अगर आप परहेज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तीतर जो है वो कभी बीमार नहीं होगा, और अल्लाह के हुक्म से वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और दफ्तर की मसरूफ़ियत की वजह से वीडियो लेट बना रहा हूँ, काफ़ी दिनों के बाद बना रहा हूँ। आप दोस्त प्यार दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करें, ताकि जितने भी शौकीन, तीतर के शौकीन हजरात हैं, उन दोस्तों का फ़ायदा हो। आपके शेयर करने से किसी का फ़ायदा हो जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें मेरी वीडियोस को, और कमेंट्स में मुझे बताया करें कि वीडियो अच्छी है कि नहीं। किसी भी मसले की सूरत में मैं हर वीडियो के अंदर, मेरे लोगों के अंदर, मैंने जो लोगो ब्रिड ज़ून का लगाया हुआ है उसके अंदर मेरा मोबाइल नंबर व्हाट्सअप मौजूद है। आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा, लेट सही, लेकिन मैं जवाब आपको ज़रूर दूंगा। आपके मैसेज का आपको रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। तो अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फजल फरमाए। खुश रहें, जहाँ भी रहें, अपने दोस्त को दुआओं में याद रखा करें, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।